हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन हम करेंगे, बहुत बेसिक वाला टॉपिक करेंगे। बेसिक वाले टॉपिक पे हम चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। आइए अपने टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको डिफाइन जरूर करेंगे। देखिए, अंग्रेजी का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो बस यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में अदर वर्ड। ये अब सबसे जरूरी बात ये है आपको कि ये वर्ब के पहले वाला जो ये प्लेस है, ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट कोई वर्ड नहीं होता। सब्जेक्ट कोई वर्ड नहीं है, यह एक प्लेस है, एक जगह का नाम सब्जेक्ट है। इस जगह पर आपका नाउन, प्रोनाउन और जीरंड, इन्फिनेटिव, फ्रेज, क्लॉज, ये सारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। नाउन, बेसिकली नाउन को पढ़ने का क्या कारण होता है? प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट की जगह लेते हैं। हाँ, मैंने बताया ना, ये सब्जेक्ट का जगह है, ये प्लेस है। इसकी जगह पे नाउन या प्रोनाउन या जीरंड या इन्फिनेटिव फ्रेज या क्लॉज लिखा जाता है, लेकिन ये जो होगा ये सब्जेक्ट का प्लेस है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट का प्लेस है। जैसे डॉक्टर के कुर्सी पे, डॉक्टर के कुर्सी पे अगर किसी एक इंसान को बैठा दिया जाए तो जो अजनबी लोग होंगे वो डॉक्टर ही उसे समझेंगे। उसी तरीके से नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव फ्रेज और क्लॉज को किसकी जगह बैठाया गया? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट की जगह जब बैठा है तो उसको सभी लोग सब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? नाउन को इस सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट बनने के कारण हमें नाउन को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब इसी टॉपिक्स पे देख ध्यान रखिएगा। अब जीरंड क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ना, या V1 प्लस ING वाला फॉर्म। और इन्फिनेटिव टू प्लस V1, इनको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज को जो एक शब्दों का समूह होगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा, ये हमारा फ्रेज कहलाता है। यानी अ वर्ड, a group of words which does not make complete sense, it's called phrase. It is called phrase. ये फ्रेज कहलाता है, ठीक है ना। और क्लास क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक इन्फिनेटिव वर्ब होगी, ये हमारा कहलाता है क्लॉज। तो चलिए देखिए, अब आपको इस बात को विशेष ध्यान देना है क्या कि वर्ब के पहले प्लेसमेंट इंग्लिश में बहुत जरूरी होता है, प्लेसमेंट जानने की। वर्ब के पहले या तो नाउन या तो प्रोनाउन। हालांकि देखिए ये सारे हैं, ये जब सब्जेक्ट की जगह पाते हैं तो ये भी नाउन का ही काम करते हैं, ये दूसरा काम नहीं करते। जब भी वर्ब के पहले ये सारे लिखे जाएंगे, ये सारे नाउन बन जाते हैं। किसका काम करते हैं? नाउन का। तो बस यही दो ही चीज आपको देखना है कि या तो फिर जब ये सारे नाउन बन जाते हैं तो वर्ब के पहले दो ही आ सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये क्लियर होकर के रहिएगा कि जहां पर वर्ब के पहले सिर्फ हम दो ही लिख सकते हैं, दो ही आ सकता है, वो होगा या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये वर्ब का प्लेस है, बस दो ही आ सकते हैं, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा देखते हैं नाउन के बारे में। तो आपको मैंने बताया कि जो हमारा वर्ब के पहले वाली जगह है वो नाउन की होती है और प्रोनाउन की होती है। इसके अलावा दूसरा
कोई उसकी जगह पर नहीं लिखा जा सकता। और सब्जेक्ट हमारा जो है ना, सब्जेक्ट एक जगह का नाम है, एक प्लेस है। उस जगह पे जब हम नाउन या प्रोनाउन को लिख देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा है। हालांकि हम लिखते किसको है, नाउन और प्रोनाउन को लिखते हैं। तो ये चीजें आपको समझने की बात है। और वर्ब की जो सब्जेक्ट वाला जगह है, सब्जेक्ट वाला प्लेस है, उसके स्थान पे सिर्फ दो ही आ सकते हैं, या तो हम नाउन लिख सकते हैं या तो प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं थोड़ा नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, देखिए नाउन, नाउन जो हमारा है, नाउन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड हम ये बोलते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बिल्कुल सही है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाम वाला होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। लेकिन क्या आप नाउन को समझते हैं कि नाउन क्या होता है, किसे हम नाउन कहते हैं? मैं आपको एक जनरल बात बताता हूं कि नाउन को पहचानने का सबसे आसान तरीका, नाउन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी आपको अपनी आंखों से, जो भी आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है, पूरी संसार की सारी वस्तुएं जो भी आप देख सकते हैं, वे सारे हमारे क्या होते हैं, सभी नाउन होते हैं। अब ये आपको पूछना है कि क्या नाउन होता नहीं है? नाउन तो सभी होते हैं। ऑल थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू योर आईज इज कॉल्ड नाउन। यानी सभी को हम नाउन बोलते हैं। यानी जितने भी संसार में वस्तु है जो आपको आंखों से दिखाई देता, सभी नाउन है। केवल हम, और एक नाउन और होता है जिसको हम फील करते हैं, फीलिंग के माध्यम से हम समझते हैं। चाहे वो चलना हो, चाहे हंसना हो, चाहे मुस्कुराना हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, जो हम क्या करते हैं, फील करते हैं, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और बाकी संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, बस एक चीज आप याद रख लो कि जो भी हमें आंखों से दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वे सारे नाउन होते हैं। चलिए, नाउन अब सभी होते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नाउन को देखिए, नाउन को डिफाइन किया गया है। इसमें नाउन को जो बांटा गया है, ये 5 भागों में, 5 भागों में इसको बांटा गया। एक पहला हम सबसे पहले लेते हैं कॉमन। कॉमन, हालांकि सब प्रॉपर लिखते हैं लेकिन मैं कॉमन लिख रहा हूं। इसके बाद में प्रॉपर, इसके बाद में कलेक्टिव, और इसके बाद में मटेरियल, और लास्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट का। अब आप इसको देखिए, कॉमन किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। हालांकि डिफिनीशन की बात क्या है, डिफिनीशन तो सभी लोग लेते हैं। जरूरी ये है इसको समझना, बेसिक से समझना, ये क्या होता है, कैसे होता है, किसे हम कह सकते हैं। डिफिनीशन की बात तो डिफिनीशन सभी रट लेते हैं, डिफिनीशन वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो सभी को बुलाया जा सकता हो। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। सामान्य, सामान्य का मतलब ऐसे शब्द जो जनरल हो, सभी के लिए बोला जा सकता हो। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, सन हो गया, डॉटर हो गया, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड जो है ना, ये सभी के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे हाथी, घोड़ा, है ना, जानवर जितने भी हैं, सारे सभी कॉमन हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस संसार में जितनी वस्तु है, सभी कॉमन है, कॉमन सभी है। अब आपको एक तरीके से मैं इससे और बताना चाहता हूं कि जितने भी संसार की सारी वस्तुएं हैं, वो सभी क्या है, कॉमन है। कॉमन नाउन सभी होती हैं। जब कॉमन नाउन को हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे बॉय को हम कोई नाम दे दें, गर्ल को कोई नाम दे दें, तब वो बन जाता है क्या, प्रॉपर बन जाता है। जैसे बॉय का नाम हम अगर रेहान कर दें, रेहान। अब देखिए, ये लड़का जो वर्ड था बॉय, ये कॉमन नाउन था, लेकिन आपने रेहान कर दिया, इसका नाम रख दिया, नामकरण कर दिया। अब इसको कोई बॉय नहीं बुलाएगा, बुलाएगा रेहान। तो जब भी हम नामकरण कर देते हैं, कॉमन सभी हैं। जब हम किसी वस्तु का
कोई स्पेशल नाम रखते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम रख देते हैं, तब वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। इसके बाद में यही लड़का जब प्रॉपर बन जाता है, प्रॉपर बनने के बाद में अगर ये ग्रुप में आ जाते हैं, 2-4-10 लड़कों के ग्रुप की बात आ जाती है जहां वो कलेक्टिव हो जाता है। जैसे ग्रुप के लिए ग्रुप, समूह, ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। ये कलेक्टिव वर्ड है। जैसे मूव, मूव मीन्स भीड़। तो भीड़ एक आदमी से नहीं, जहां ज्यादा लोग जुट जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव। वैसे इसमें भी देखिए कलेक्ट लिखा हुआ, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा करना। तो ये हमारा क्या है? कलेक्टिव। यानी जहां पर कोई भी कॉमन चीजें जहां इकट्ठी हो जाती हैं, वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव। चाहे ग्रुप में हो, चाहे जैसे भी हो, कीड़े मकोड़े चाहे जो भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े, कोई भी जो भी इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आइए मटेरियल के बारे में देखते हैं। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन वो होता है कि जिसको हम खा सकते हैं, खाने वाली सारी चीजें, जितने भी खाने वाली चीजें हैं वो हमारी मटेरियल नाउन होती हैं। और जिससे कुछ बनाया जाए वो हमारा क्या होता है? मटेरियल नाउन। जैसे हम अगर इसको दिखाएं आपको, ये मार्कर है, ये मार्कर जो है ना, ये कॉमन नाउन है। मार्कर ये क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जिससे बना है, ये बना किससे? प्लास्टिक से। तो ये जिससे बना है, ये प्लास्टिक वर्ड जो हमारा है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। यानी मैंने बताया ना कि जिससे बनता हो, बनने वाली चीजें नहीं। जैसे कार है, तो कार आपका क्या होगा? कॉमन नाउन। क्योंकि जिससे बना, बना किससे? लोहा से। तो जो आयरन वर्ड है ये आपका मटेरियल नाउन होगा। बट जो कार आपका है ये आपका कौन सा नाउन होगा? कॉमन होगा। उसी तरह मैंने कहा ना कि संसार की सारी चीजें क्या होती हैं? कॉमन होती हैं। अब देखिए मार्कर क्या है? कॉमन है, लेकिन इस पे कैमलिन लिखा हुआ है। कैमलिन लिखा हुआ है, ये कैमलिन जो वर्ड है ना, ये आपका प्रॉपर है। क्योंकि सारे मार्कर को कैमलिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबको मार्कर कहा जा सकता है। तो कॉमन वही जो सबके लिए यूज होता हो, लेकिन पर्टिकुलर वो हो जाता है जो नाम हम कोई रख देते हैं, वो हमारा प्रॉपर हो जाता है। और जहां पर 2-4-10 इकट्ठा हम रख देते हैं वो कलेक्टिव हो जाता है। मटेरियल नाउन वो होता है जो खाने वाली चीजें होती हैं, वो सारे जितने खाने वाली चीजें हैं, ईटेबल थिंग्स, वो सारे मटेरियल, और जिससे कुछ बनाया जाता हो। जैसे ईट हो गया, घर बनता है तो ईट मटेरियल नाउन हो जाएगा। पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, सोना चांदी। अब देखिए सोना चांदी से क्या होता है? रिंग वर्ड है, ध्यान रखिए। रिंग, रिंग क्या है? ये कॉमन नाउन है। अगर आप इसको करेंगे मटेरियल में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिंग क्या है? कॉमन है। लेकिन रिंग बना जिससे है वो मटेरियल होता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से बना। सिल्वर, सिल्वर से बना। डायमंड, ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके क्या हैं? मटेरियल है, न कि रिंग है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम फील करते हैं। कोई चीजें जैसे फीलिंग से आती हैं, हम देख नहीं सकते, वी कांट शो, देख नहीं सकते, बस सिर्फ क्या करते हैं? फील करते हैं। जो हम फील कर लेते हैं वही हमारा क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे आप किसी चीज को या बना रहे हो, जैसे आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। आप ये मान लीजिए, मैंने इसको एक, मैं सपोज दैट, चाहे जो भी हो, मैं इसको एक हैन मानता हूं। हैन कौन सा नाउन होगा? कॉमन होगा, क्योंकि हैन तो सभी को बोलते हैं। हैन जो होगा वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसी का अगर कोई नाम हम रख देते हैं, इसी का अगर कोई हम खास नाम रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। क्योंकि अभी जैसे इसको मैं मोहिनी कर दूं, अब बताइए, देखिए ये कॉमन, हैन कौन सा वर्ड है? कॉमन है। लेकिन मोहिनी कौन सा वर्ड है? प्रॉपर हो गया। क्योंकि सभी मुर्गियों को मोहिनी नहीं बुलाया जाता, सभी को हैन को मोहिनी हम नहीं कह सकते, लेकिन हैन सभी को बोला जा सकता है। उसी तरह अब देखिए यहाँ क्या हो गया? ये हैन थी कॉमन, नाम मैंने रख दिया, क्या बन गई? प्रॉपर। अब इसके बाद में यह झुंडों में अगर चली आती है, ये मान लो सपोज दैट वही है, हैंस है सभी, ये हैंस का ग्रुप है। अब ये क्या
जब ग्रुप में आ गई, इकट्ठा हो गई, तो क्या बन जाती है? कलेक्टिव नाउन। अब देखो मटेरियल की क्या बात होती है? मटेरियल इसी को, हैन को जब पीस पीस में हम काट देते हैं, जब खाने योग्य बन जाती है, खाने योग्य बन जाती है, जब ये क्या बन जाएगी? मीट। क्या बनेगी? हलक मीट। अब देखो हैन नहीं खाते हो, खड़े नहीं खाते हो हैन, जब इसको खाने योग्य हम बना देते हैं, यानी काट करके जब यह मीट का रूप धारण कर लेता है, तब ये मटेरियल नाउन बन जाता है। न कि हैन मटेरियल नाउन है, हैन मटेरियल नाउन नहीं है, मीट मटेरियल नाउन है। तो ये मीट हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, क्योंकि खाने योग्य हो गया। अब अब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो इसी चीज को आप समझ लो, अगर हम मीट लाते हैं तो यहां आप रखोगे, रखने के बाद यहां से आप आग लगाओगे, इसमें से स्मेल निकलेगा। तो ये जो स्मेल निकलता है ना, स्मेल, सॉरी, ये स्मेल, ये स्मेल जो वर्ड है, स्मेल को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। आप जब भी स्मेल अंदर आता है तो आप अनुभव करते हैं कि बहुत अच्छा स्मेल है, या जो नहीं खाते उनके लिए खराब स्मेल है। तो आज यही हमारा होता है। जैसे आप हंसने की बात करिए, तो आप हंसना कोई नहीं देखता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन फीलिंग किया जा सकता है। हंसने में तो आप तो होंठ दांत यही सब देखते हैं, लेकिन हंसना दिखाई नहीं पड़ता, तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आप हवा की बात करते हैं, एयर, तो एयर चलता, हवा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमको एहसास होता है कि हवा चल रहा है। जैसे हो गया आपका ठंडा गर्म, ये सारे चीजें आप अनुभव करते हैं, देखा नहीं जा सकता। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन वो होता है कि जैसे एक लड़का जब पैदा होता है तो कॉमन होता है, बॉय वर्ड कॉमन हो गया, लेकिन उसका मैंने कोई नाम रख दिया, जैसे रेहान नाम ने रख दिया, तो क्या बन गया? प्रॉपर बन गया। और वह बच्चों के ग्रुप में चला गया तो क्या बन गया? कलेक्टिव बन गया। और बच्चे ने आइसक्रीम खाने के लिए मांगा, तो आइसक्रीम खाने वाली वस्तु है, ये क्या बन गई? मटेरियल बन गई। अब्स्ट्रैक्ट जो स्वाद उसने पाया, वो जो स्वाद उसने अनुभव किया, वो स्वाद हमारा क्या बन गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए फिलहाल मैं आज इतना ही, कल पुनः फिर हम मिलेंगे। और किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेरी होगा या जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करेंगे, और जो भी होगा आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।